बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको खुश आमदीद कहते हैं। डियर एस्पिरेंट्स, आज आपके लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि फ़ेडरल गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स CGA, जिसकी ग्रेड 16 की पहले जॉब्स अनाउंस हुई थी FPSC की, और 125 थी सीनियर ऑडिटर की जॉब्स थी। उसी के तनाज़ुर में अब जूनियर ऑडिटर के भी जो है वो ऐड आया है, और बहुत सारी जॉब्स हैं। ये प्रोविंशियल यानी कि हर सूबे का एक अलग से कोटा है, उसके अगेंस्ट आपने देखना है। तो बाकी भी जॉब्स हैं जो ओवरऑल तकरीबन 650 जॉब्स बनती हैं। तो आप अपनी एजुकेशन को देख के, स्पेशली जो BCom के हैं, BBA के हैं, या MCom वगैरह किया हुआ है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जॉब्स हैं जूनियर ऑडिटर की। ये BPS 11 की हैं। और इसकी अगर डिटेल आपको बताऊं, तो सबसे पहले जो आपकी एप्लीकेशंस हैं वो रिक्वायर्ड हैं। इनवाइटेड मेल और फीमेल दोनों इस पर नॉन गज़टेड पोस्ट हैं और इस पर अप्लाई कर सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो सबसे पहले जो हेड ऑफिस है या हेड क्वार्टर्स है कंट्रोलर जनरल अकाउंट्स का, जिसका एड्रेस है ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, FBC बिल्डिंग G52, इस्लामाबाद। इस एड्रेस बताने का मकसद ये है कि जहाँ पे जिस कोटा पे आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उस ऑफ़िस में आपने अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। और आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगा। और व्हाट्सएप ग्रुप की बजाय आप फेसबुक ग्रुप का आपको लिंक जो है वो ज़्यादा सूटेबल होगा कि आप उसको ज्वाइन करेंगे, और उसमें आपको जो परफॉर्मा है वो मिल जाएगा अप्लाई करने के लिए। हार्वर्ड एकेडमी के एक हम ग्रुप बना देंगे, तो उसमें आप ज्वाइन भी करें। और इसके अलावा जो सिलेबस इसका होगा ये BCom लेवल का होता है। तो इंशाल्लाह हम मार्केट में जो अच्छी बुक होगी उसको विद कंसेप्ट तैयारी करवाएंगे। तो आप हमारी फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं हार्वर्ड एकेडमी। चूँकि BPS 11 है, तो हमने इसकी जो रिलेटिवली फ़ीस भी कम से कम रखेंगे, और 2500 इसकी फ़ीस होगी। पूरे कोर्स की वन टाइम होगी, और आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब डिटेल में चलते हैं कि कितनी इसकी पोस्ट हैं। सबसे पहले हेड क्वार्टर की जॉब्स की हैं वो नैब का से 4 हैं, और 18 से 25 साल एज रिक्वायर्ड है। और इस्लामाबाद के लोकल्स के लिए ये प्राइमरी पास होना चाहिए। चौकीदार एक है, और उसकी भी 18 से 25 साल प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके बाद है अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, इस्लामाबाद, और इसका एड्रेस भी साथ लिखा हुआ है, तो आप इसको देख सकते हैं। और इसमें जूनियर ऑडिटर की तादाद 42 है, मेरिट पे 3 होंगे, पंजाब के 23 होंगे। जो ये मेन हेड क्वार्टर की जॉब्स की बात कर रहे हैं। और इसके जो मेरिट पे 20 जो हैं होंगे, वुमेन 2 होंगी, यानी कि पंजाब की जो बात कर रहे हैं। मिनॉरिटी की 1 है। सिंध रूरल की 5 हैं, और जो सिंध रूरल की है उसमें मेरिट पे 2 हैं, वुमेन के लिए 2 हैं, मिनॉरिटी की 1 है। सिंध अर्बन की जो है वो 2 हैं। KP के लिए 5 जॉब्स हैं, और मेरिट पे 4, मिनॉरिटी की 1, बलूचिस्तान के लिए 2 हैं, एक AJK के लिए, एक फाटा के लिए। तो ये थी जूनियर ऑडिटर अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू इस्लामाबाद के लिए। अब आगे चलें। अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस कराची के लिए कितनी है? जूनियर ऑडिटर की 14 हैं, और सिंध अर्बन के लिए 6 हैं, मेरिट पे 5 हैं, और वुमेन के लिए 1 है। सिंध रूरल के लिए 8 हैं, मेरिट पे 7 हैं उसमें से, और वुमेन के लिए 1 है। और इसके लिए 18 से 25 साल, और इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है सेकंड ग्रेड क्लास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स फ्राम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि कॉमर्स में आपकी डिग्री जो है सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। कंप्यूटर लिटरेट एंड टाइपिंग स्पीड जो है, कंप्यूटर का भी इसमें हम पार्ट पढ़ाएंगे, कंप्यूटर के बारे में जितनी, और स्पीड भी आपको साथ में बढ़ानी होगी। अपनी टाइपिंग का भी आपको पता होना चाहिए, यानी कि इसकी टाइपिंग की स्पीड जो है वो है 30 वर्ड पर मिनट। इसके बाद है अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस लाहौर की बात की जाए तो जूनियर ऑडिटर 17 चाहिए, पंजाब के लिए 17 हैं। उनमें से ओपन मेरिट पे जो है 14 हैं, वुमेन के लिए 2 है, मिनॉरिटी के लिए 1 है। 18 से 25 साल ही इसकी एज होगी। इसके बाद अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस पेशावर के लिए 10 ऑडिटर चाहिए, और खैबर पख्तूनख्वा की 10 सीटें हैं, मेरिट पे 9 हैं, और वुमेन के लिए 1 होगा। और एज का ग्रुप वही चलेगा, यानी कि 18 से 25, और BCom चाहिए, या बैचलर कॉमर्स में बैचलर जो BBA वाले हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए। नैब का असद 1 है, 18 से 25 प्राइमरी पास वो होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू सब ऑफिस कोयटा, इसकी जो पोस्ट हैं वो 3 हैं, और बलूचिस्तान की,
और ये सारी की सारी ओपन मेरिट पे ही होंगी। और इसकी भी एज ग्रुप वही है। नैब कासिद 18 से 25 4 एज इनकी वैकेंसीज़ हैं, और एज ग्रुप 18 से 25 प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके अलावा अकाउंटेंट जनरल ऑफ पंजाब, अकाउंटेंट जनरल पंजाब है, और इसकी लाहौर की बात की जाए तो जूनियर ऑडिटर की 203 सीटें हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सीटें हैं पंजाब के लिए। 203 में से मेरिट पे जो होंगी वो 157 होंगे, 157, और वुमेन के लिए 24, मिनॉरिटीज़ के लिए 12, डिसेबल के लिए 5 और एजेके के लिए 5 होंगे। ये भी बीकॉम चाहिए। और नैब कासिद की फिर आगे 10 सीटें हैं, और 18 से 25 हैं, प्राइमरी पास होना चाहिए, और मेरिट पे 8 होंगे, वुमेन के लिए 1 और मिनॉरिटी भी 1 होने चाहिए। अकाउंटेंट जनरल सिंध कराची, इसके लिए स्टेनो की 3 सीटें हैं, जूनियर ऑडिटर की 91 है, उनमें से सिंध अर्बन की 28 है, सिंध रूरल की 41 है। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज आपने नहीं होना, एक हेड क्वार्टर में हर सूबे का कोटा होगा, तो इसके अलावा हर सूबे का अपना अलग से कोटा है। तो ये डिटेल नीचे जो दी जा रही है ये सूबा वाइज है। तो ऊपर जो दी गई थी वो हेड क्वार्टर में जो चारों सूबों की एलोकेशन है उसके हिसाब से वो बात हुई थी। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये बार बार क्यों आ रही है। तो जूनियर ऑडिटर 91 है, इसमें सिंध अर्बन के लिए 28 है, सिंध रूरल के लिए 41 है, वुमेन के लिए 12 है, मिनॉरिटी के लिए 7 हैं, डिसेबल के लिए 3 है, 18 से 25 साल एज ग्रुप है, और सेकंड क्लास जो है वो बैचलर डिग्री इन कॉमर्स होना चाहिए। डिस्पैच राइडर 1 सीट है, दफ्तरी 9 है, इसके अलावा नायब कासिद की 9 है, चौकीदार के लिए 4 हैं। ये पंजाब की बात कर रहे हैं। इसके अलावा क्वेटा के लिए यानी कि बलूचिस्तान के लिए स्टेनो की 1 सीट है, जूनियर ऑडिटर के लिए 14 हैं, और ये ओपन मेरिट में सारी 18 से 25 साल, और बीकॉम जब कॉमर्स की जो बैचलर डिग्री वो रिक्वायर्ड है। केपीके की बात की जाए तो जूनियर ऑडिटर की 52 की तादाद है, और उसमें मेरिट पे 43 है, वुमेन के लिए 5 है, मिनॉरिटी के लिए 3 है, डिसेबल के लिए 1 है। एज ग्रुप 18 से 25 और बीकॉम या कॉमर्स रेलिवेंट बैचलर डिग्री होनी चाहिए। इसके बाद लाहौर जो डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स वर्क्स, ये अलग से है, अकाउंट्स वर्क्स लाहौर, और ये आपने जो एप्लीकेशन भेजनी होगी इन्हीं एड्रेस पे भेजनी है। जूनियर ऑडिटर 18 इनकी तादाद है, और पंजाब में जो 18 ये दी गई हैं, यानी कि डीजीए वर्क्स के लिए इसमें से मेरिट पे 15 है, वुमेन के लिए 2 हैं, और मिनॉरिटी के लिए 1 है, एज ग्रुप और एजुकेशन वही है। नैब का 5 इनके लिए चाहिए। और इसके बाद है जो डायरेक्टर जनरल MIS FABS इस्लामाबाद के लिए, और इसका एड्रेस भी नीचे गया CGA कम्प्लेक्स FBC बिल्डिंग G5/2 इस्लामाबाद। इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो 12 चाहिए, जूनियर ऑडिटर 2 चाहिए, ड्राइवर 1 चाहिए, और इसकी जो है वो आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन भी दी गई है, और एज ग्रुप 18 से 25 ही है, और बीकॉम चाहिए। और इसके अलावा जो डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं 12, उनके लिए बैचलर डिग्री इन फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स विद मिनिमम स्पीड ऑफ 10,000 की डिप्रेशंस पर आवर। तो इसके बाद है डायरेक्टरेट बजट एंड अकाउंट्स पाक PWD इस्लामाबाद, इसका अलग से है, जूनियर एडिटर 5 इनको चाहिए, और फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन मेरिट पे 1 है, पंजाब की 1 है, KP की 1 है, सिंध 1 है, सिंध अर्बन भी की 1 है, और रूरल भी 1 है। 18 से 25 और क्वालिफिकेशन वही रिक्वायर्ड चाहिए। इसके बाद है नायब कासिद 3 इनके लिए चाहिए। इसके अलावा डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट लाहौर, इसके जूनियर एडिटर की तादाद 52 चाहिए, 4 मेरिट पे चाहिए। पंजाब की 20 हैं, सिंध की 4 हैं, और मिनॉरिटी डिसेबल का कोटा है, सिंध 4 हैं। इसके अलावा KP 10 और बलूचिस्तान की 5 है, फाटा की 4 है, AJK की 1, 18 से 25 और बीकॉम या कॉमर्स के रेलिवेंट डिग्री चाहिए। सॉर्टर BPS 3 4 इसकी सीटें हैं, और 18 से 25 ग्रुप है, मिडिल पास होगा। ड्राइवर के लिए 1 है, लोकल होना चाहिए, और प्राइमरी पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी उसका होना चाहिए। नायब कासिद के लिए भी है, और इसके 18 से 25 साल है, प्राइमरी पास होना चाहिए। इसके अलावा ऑफिस ऑफ द चीफ अकाउंट ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर इस्लामाबाद, ये कैशियर की 1 सीट इनको चाहिए, और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन मांगी सेकंड क्लास बैचलर डिग्री फ्राम HEC रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, यानी कि कैशियर के लिए बीकॉम लाजमी नहीं बल्कि कोई भी बैचलर डिग्री सेकंड डिवीजन के साथ। जूनियर ऑडिटर 6 चाहिए, और मेरिट पे 1 होगा, सिंध के लिए 1 है, सिंध अर्बन रूरल दोनों के लिए 1, बलूचिस्तान 1, पंजाब 1 और KP के 1। बीकॉम इनके लिए चाहिए। नायब कासिद 3 होंगे। इसके अलावा जो ड्राइवर हैं ये है ऑफिस ऑफ द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर पाकिस्तान मिंट लाहौर, इसके लिए ड्राइवर 1 चाहिए। इसके अलावा ऑफिस ऑफ द चीफ अकाउंट्स ऑफिसर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान क्वेटा, इसके लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 चाहिए, और बैचलर डिग्री होनी चाहिए इनके पास। जूनियर ऑडिटर 3 चाहिए। लोअर
डिवीज़न क्लर्क जो है 3, ड्राइवर 1 और नायब कासिद 1। अच्छा, यहाँ पे जो है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि आपने क्या कुछ कंसिडर करना है अप्लाई करते हुए कि एप्लीकेशन फॉर्म शुड बी सबमिटेड ऑन द एड्रेस मेंशन्ड अगेंस्ट ईच ऑफिस अलॉन्ग विद अटेस्टेड कापीज़ ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट। जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और एप्लीकेशन आपने जिस पोस्ट पे, यानी कि आप KPK के हैं तो KPK का जो एड्रेस ऊपर दिया गया है तो उसी पे आपने भेजनी है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन आपने जो फॉर्म है वो आपको मैं दोबारा बता देता हूँ कि हमारे फेसबुक ग्रुप को आप इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप उसको ज्वाइन करें, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं 033357062226। हम आपको फॉर्म भेज देंगे। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि आपका एज में कोई मसला नहीं होना चाहिए, क्वालिफिकेशन में मसला नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ वो ड्रॉप कर देंगे। अगर आपकी एज भी है ठीक है, क्वालिफिकेशन भी ठीक है, आपने सही डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, वैलिड डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, तो आपको टेस्ट के लिए और बाद में इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। 5 ईयर जनरल रिलैक्सेशन एज पर रूल विल बी अवेलेबल, यानी कि 18 से 25 साल है, 25 और में 5 आप ऐड कर लें तो ये सब के लिए अवेलेबल है, 30 साल तक सब अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा चौथे नंबर पे है एप्लीकेंट ऑलरेडी इन गवर्नमेंट सर्विस शुड अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। जो गवर्नमेंट एप्लीकेंट्स हैं, जो जॉब होल्डर्स हैं, उनकी एज रिलैक्सेशन एज़ पर अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के हैं तो वो पॉलिसी के मुताबिक, और अगर किसी प्रोविंशियल गवर्नमेंट के तो उनका जो भी एज की रिलैक्सेशन का उसके मुताबिक उनको रिलैक्सेशन मिलेगी। Applicant shortlisted for interview shall present his her original document along with set of attested copies of degrees, certificate etc. issued by the HEC या फिर जो भी रिकॉग्नाइज बोर्ड है यूनिवर्सिटी आपकी। तो डॉक्यूमेंट्स आपने ओरिजिनल टेस्ट और इंटरव्यू, टेस्ट पे तो नहीं, खैर इंटरव्यू पे आपको लेके जाने होंगे। Information provided in the application form will be verified and in case of any false or forged information and fake bogus documents, and the Departmental Controller General of Accounts reserves the rights to cancel the candidature at any stage. The Department Controller General of Accounts reserves the right to cancel the recruitment process in part or whole, या फिर सीटें ज़्यादा या कम कर सकता है, TAD या नहीं मिलेगा। ये जनरल जो है आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। जो आप बाकी कांटेक्ट करना चाहें, कॉल करना चाहें तो आप उनके ऑफिस पे 0519220941 इस पे कॉल भी कर सकते हैं। अगर आपको मज़ीद कोई अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से कोई सवाल पूछना हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। आप व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। फॉर्म आप उस पर डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी हासिल कर सकते हैं।